अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज प्रोग्राम था हमारा कि हम लोग बाहर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं कुछ अच्छा सा हलवा पूड़ी का। हम सबको तकरीबन हलवा पूड़ी पसंद है और बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। तो बस हम लोगों ने सुबह सुबह मैंने, मेरे हस्बैंड ने, हम सब जो भी आपी लोग हैं उनकी फ़ैमिली को उठाया, अपनी फ़ैमिली को उठाया कि रेडी होते हैं और चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। तो बस हम लोग रेडी हो गए थे सब और निकले थे घर से, आप ही लोग भी और हम लोग भी। यहाँ पर एक जीटी रोड पे फ्रेस्को स्वीट्स हैं, उनका नाश्ता अच्छा होता है। वैसे 2-3 स्पॉट्स हैं हमारे करीब करीब, जैसे जमील स्वीट्स हो गए, रशीद स्वीट्स हो गए, तो उनके पास वो ऑफ़र करते हैं हलवा पूरी का नाश्ता, लेकिन फ्रेस्को का भी मज़े का है। तो बस हम लोग निकल पड़े थे घर से। मौसम बहुत अच्छा था। आप ही लोग जब आए थे तो पहले वीक तो बहुत अच्छा मौसम रहा था, डेली बारिश हो रही थी, बादल शादल आए हुए थे, बड़ा अच्छा मौसम रहा। और अभी हम पहुंच चुके थे फ्रेस्को स्वीट पे। आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर सैटरडे संडे नाश्ता मिलता है, वीक में बाकी डेज़ में नाश्ता नहीं मिलता। तो अगर आपने नाश्ता करना है तो आप सैटरडे संडे जा सकते हैं। तो बस हम लोग आ गए थे। यहाँ पर और ऑप्शन नहीं होता, हलवा पूड़ी चने, बस यही ऑप्शन होता है। इसके अलावा ऐसा और कोई इनके पास नाश्ते से रिलेटेड ऑप्शन नहीं, जैसे नान चने या फिर कोई पाए शाय, ऐसा नहीं है। पाए अगर खाने हो तो जीटी रोड पे ही फज्जा पाए वाला है, हम वहाँ पे जाते हैं। तो ये है कि करीब करीब ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बस हम लोगों ने फिर नाश्ता मंगवाया, सब ने नाश्ता एंजॉय किया। आप देख सकते हैं बच्चे माशाल्लाह अपना अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई। बस कुछ क्लिप्स थे जो मैंने बनाए हुए थे। एक्चुअली जब गेस्ट आते हैं ना तो मेरी सारी तवज्जो गेस्ट की तरफ होती है, फिर मैं अपने सारे काम छोड़ देती हूँ। देखें, हम लोग तो तरस रहे होते हैं कि हमारे घर में कोई गेस्ट आए। अव्वल तो कोई आता नहीं है बहुत, क्योंकि हम लोग इतना दूर रहते हैं, सब लोग फैसलाबाद में रहते हैं और मेरी अम्मी मेरी सिस्टर लाहौर में रहती हैं बस। तो इतनी दूर आना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है सबके लिए। आपको पता है कि आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, कॉस्ट भी बड़ी लगती है। तो जब कोई आता है ना, फिर मैं ये व्लॉगिंग सारी एक साइड पर रख देती हूँ। फुल मेरी कंसंट्रेशन होती है कि उनकी तरफ मैं तवज्जो दूँ और उनको अच्छा फील करवाऊँ। खैर, यहाँ पर फिर हम आ गए थे। तो शाम के खाने के लिए मैंने बनाया था, बड़ों के लिए मैं बना रही थी आलू चिकन पालक, और छोटे बच्चों के लिए मैंने बनाया था ये पास्ता। मैं इसी तरह कर रही थी, डेली ऐसा हो रहा था कि एक खाना बनता था, सुबह नाश्ता, ठीक है, उसमें हम पराठे, अंडे, ऑमलेट और इस तरह की चीज़ें खाते थे। और रात को हमारे घर बनता था खाना जिसमें कोई भी अच्छी सी, कोई भी मज़े की डिश होती थी जो हम सब बड़े इंजॉय करते थे। और बच्चों के लिए कभी मैंने 2-3 दफ़ा इसी तरह पास्ता बना लिया, फ्राइज़, नगेट्स और इस तरह की चीज़ें हम लोग बना लेते थे कि बच्चे जो है ना वो इंजॉय कर लें। पॉपकॉर्न्स कभी बना लिए, कभी इस तरह फ्राइज़ वगैरह बना ली। तो बच्चे ये है कि फिर खुश हो जाते हैं जो। और हम बड़े इस तरह करते थे कि शाम की चाय हम इंजॉय कर लेते थे। तो हमारा 2 टाइम का खाना हो रहा था, एक ब्रेकफास्ट कम डिनर, सॉरी लंच, और एक डिनर। तो दरमियान में बच्चे जो हैं वो इस तरह कोई ना कोई स्नैकिंग वगैरह कर लेते थे। हम लोग जो है चाय के कप के साथ कोई बिस्किट या कुछ इस तरह की कोई चीज़ ले लेते थे। खैर, अभी मैंने बच्चों को सर्व कर दिया था इनका पास्ता। ये लोग पास्ता एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ आलू चिकन और पालक बन रही थी। और खैर, ये तो एक अलग दिन का सिनेरियो था। उसके बाद जी हम आ गए थे। हम लोगों ने प्लान किया कि हम ना मरी चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था और आउटिंग पे चलते हैं। आउटिंग पे जाने के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम एबटाबाद चलते हैं। मरी तो बहुत दफ़ा गए हैं और उन्होंने सुना हुआ था कि हर जगह नारान कगान वगैरह लैंडस्लाइडिंग हो रही है और मरी बिल्कुल पैक हुआ है, बहुत ज़्यादा रश है। इस वजह से ना मरी नहीं इस दफ़ा जाना। तो हम लोग सारे एक साइड पे थे, हम सारे कह रहे थे नहीं मरी जाना है, और मेरे हस्बैंड सिर्फ अकेले कह रहे थे नहीं मरी नहीं जाना। खैर, उन्होंने कहा कि एबटाबाद चलते हैं, एबटाबाद करीब है, बड़ा खूबसूरत रास्ता है और एबटाबाद को एक्सप्लोर करते हैं कि एबटाबाद में क्या है। खैर, हम लोग घर निकले। बच्चों की हम लोगों ने पैकिंग, अपना अपना एक ड्रेस रख लिया था क्योंकि हमारा प्लान था नाइट स्टे करने का किसी भी होटल वगैरह में। तो हम लोग निकले घर से बड़े अच्छे रेडी होके, आप देख सकते हैं कितने फ्रेश हम लग रहे हैं। ब्रेकफास्ट फटाफट किया, उसके बाद रेडी हुए और हम तकरीबन 3-4 बजे के करीब घर से निकल गए थे। पैकिंग एक रात पहले हम लोगों ने कर ली थी। बच्चों के 2-2 सूट रखे, अपना एक सूट रखा और ज़रूरत की जो चंद ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रखी, और फिर हम लोग निकल गए थे एबटाबाद के लिए। एबटाबाद हम लोग थ्रू मोटरवे गए थे और बड़ा अच्छा एबटाबाद का, खैर मैं पहले भी 1-2 दफ़ा गई हुई हूँ। बड़ा ही अच्छा यहाँ का की मोटरवे है, रास्ता बड़ा पुरसुकून और बड़ा ही खूबसूरत रास्ता है। खैर, हम लोगों ने रास्ते में इंजॉय किया, गए वहाँ पर। लेकिन अभी हमें ना ऐसा पता नहीं था कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमने रील्स देखी हुई थी कुछ लोगों की जिसमें उन्होंने एबटाबाद के बारे में बताया हुआ था। वहाँ पर कोई शिंगरेला पहाड़ी है, उसमें कोई पार्क है,
इसके अलावा खानसपुर है और एक दो और स्पॉट्स थे। और एबटाबाद की एक जगह पंजाब टिक्का शायद वालों का ना हमें खाना बहुत पसंद है, उनकी शनवारी बहुत मज़े की है, शनवारी कढ़ाई। तो हम लोगों ने सोचा था कि रात में हम वो लाजमी खाएंगे, लेकिन प्लान जो हमने बनाया था ना घर से निकलते वक्त उसके बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। आगे चल के मैं बताऊँगी। एबटाबाद तो हम लोग पहुँच गए और तकरीबन हम पहुँचे थे इस्लामाबाद से एबटाबाद का जो डिस्टेंस है ना वो तकरीबन 2-2.5 घंटे का है। और रास्ते में ये हुआ कि हमारा टायर पंक्चर हो गया हमारी गाड़ी का। फिर हम लोग एक सर्विस स्टेशन पे रुक गए थे, टायर चेंज करवाया। उसके बाद फिर सफ़र जो है कंटिन्यू किया। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, मौसम बाद में कुछ बेहतर हुआ। और इस्लामाबाद और एबटाबाद के जो टेम्परेचर है ना उसमें सिर्फ 2-3 डिग्री का फ़र्क था। इस्लामाबाद में भी सही गर्मी थी और एबटाबाद में भी कोई इतनी खासी ठंड या मौसम जिसे कहते हैं ना बिल्कुल चेंज नहीं था। हाँ, बादल सादल बने हुए थे लेकिन गर्मी की शिद्दत जो थी ना वो फील हो रही थी। खैर हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हम लोग इतना लेट पहुँचे, लाइक हमें 6 बज गए थे पहुँचते पहुँचते। अब हो जाना था अंधेरा, ना तो हम कोई पिक्चर्स कैप्चर कर सकते थे। आप देख सकते हैं कि सूरज गुरूब होने के करीब था, तो ना तो हम कोई फ़ोटोग्राफी कर सकते थे, ना कोई हम लोग ऐसा इंजॉय कर सकते थे। तो हम लोग अब यहाँ पे घबराना शुरू कर दिए कि भाई यहाँ आकर अब हम क्या एक्टिविटी करेंगे। तो खैर प्लान ये बना कि वो जो शिंगरेला पहाड़ी है ना उसके हम पार्क में जाते हैं, बच्चे पार्क्स वगैरह में एंजॉय कर लेते हैं, हम लोग अपनी पिक्चर्स बना लेंगे और बच्चे जो हैं वो पार्क में कोई झूले वगैरह ले लेंगे। तो हम लोग तकरीबन पहुँचे, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। हम लोग पहुँचे शिंगरेला पहाड़ी के जो पार्क था वहाँ पर। पार्क अच्छा बना हुआ था लेकिन मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई पार्क से। झूले बहुत कम थे और छोटी सी प्लेस थी, लाइक छोटा सा ये एरिया था पार्क का, इतना कोई बहुत बड़ा नहीं था। और पहाड़ी पे ये बना हुआ था तो इस वजह से ना इसमें लैंडस्केप कम थी, ग्राउंड वगैरह फिरने के लिए, भागने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए कम थे। खैर हम लोग वहाँ तक तो पहुँचे, थोड़ा सा ऊपर गए, बच्चों को एंजॉय करवाया। जब दिन था हमें था कि भाई पिक्चर्स फिर आएंगी नहीं अच्छी, तो हम लोगों ने स्टार्ट में ही जाते ही पहले तो पिक्चर्स खींची कि हमारे इतने तैयार श्यार होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हम लोगों ने अगर पिक्चर्स ही नहीं बनाई। पिक्चर्स बनाई और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों ने 2-3 स्विंग्स लिए और ऐसा जितने कोई ज़्यादा स्विंग्स थे भी नहीं लेने के लिए। तो खैर हम लोगों ने ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी की, उसके बाद हम बोर हो गए। और यहाँ पर मेरा गुस्सा जो था वो बिल्कुल पीक पे था कि मेरे हस्बैंड हमें किस जगह ले आया। हम लोग आप ही और भाई ने तो कुछ नहीं कहा, मैं उन्हें कह रही थी क्या आपने बच्चों को बोर किया। खैर बोरियत तो हुई लेकिन यहाँ पर ना, और मैं थोड़ी फैड अप सी भी हो रही थी कि इतना ट्रैवल करके सुबह से हम निकले हुए हैं तो आगे कुछ भी नहीं मिला। खैर ये कुछ पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हम लोगों ने बनाई। और उसके बाद हम लोग फिर निकल पड़े थे। रास्ते में हम लोगों का प्लान बना कि हम चलते हैं जी नथिया गली, वहाँ पर नाइट स्टे करते हैं और फिर सुबह मरी घूम शूम के पिक्चर्स वगैरह बना के हम लोग आ जाएंगे। तो खैर हम लोग ये नथिया गली, वहाँ पर इतना रश था, आपको हमारी शक्लों से पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा रश था। हम लोगों ने वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हम लोगों को रूम मिले, 2 रूम्स हमें चाहिए थे। ऑफ कोर्स हम लोग इतने ज़्यादा लोग थे, हमारे साथ दोनों हमारी जो मेट्स थी, आपी की भी मेरी भी, वो भी थी और उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, माशाल्लाह बच्चे, तो हम लोगों को 2 रूम तो एटलीस्ट चाहिए थे। खैर बड़ी तगोदो के बाद हम लोगों को रूम्स मिले। वहाँ पर हम लोगों ने अपना बैग शैग रखा, थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद हम लोग आ गए थे ये बट कढ़ाई पे। हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं और मज़े की कोई कढ़ाई शढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर ठंडक थी। आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर एक शॉल ले ली थी क्योंकि वाकई यहाँ पर ठंड लग रही थी। बच्चों को भी जैकेट्स पहना दी, आप ही के बच्चों ने नहीं पहनी थी, वो तो लड़के थे, लेकिन बाद में उनको भी ठंड लगी। मैं होटल से निकलते ही मैंने अपने बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहना दी थी और अच्छी खासी मज़े की मौसम था। तो खैर फाइनली यहाँ पर फिर हम लोगों ने मटन कढ़ाई ऑर्डर की, दाल माश ऑर्डर की। ऐसे इलाकों में जाके ना दाल माश खाने का बड़ा मज़ा आता है। चपली कबाब ऑर्डर किए, उसके बाद हम लोगों ने ये कोई चटखारा चरगा था इनकी स्पेशलिटी, वो हम लोगों ने ऑर्डर किया। खाना शाना खाया, उसके बाद हम इतने एग्जॉस्ट हुए थे, 12-1 हमें बज के थे। हम लोग फिर रूम में जाके सो गए। सॉरी मैं रूम की वो पिक्चर्स वगैरह और वीडियो नहीं शेयर कर पाई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग रेडी हुए, उसके बाद हम लोग निकल गए थे कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मरी। माल रोड पे बहुत ज़्यादा रश था, हम लोग माल रोड की तरफ नहीं गए, वरना मेरा फेवरेट है माल रोड, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है वहाँ पर, मैं कभी बोर नहीं होती माल रोड से।
तो मुझे छोटी छोटी वहाँ पे वैसे भी शॉपिंग भी करने का बड़ा मज़ा आता है। खैर हम लोगों ने सोचा हम लोग अयूबिया, पतरियाटा और ऐसी जगह पे जाएंगे, इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। इसी तरह हम लोग सुबह उठे तकरीबन 9-10 बजे, रेडी हुए, कपड़े वगैरह चेंज किए, बच्चों को रेडी करके उसके बाद हम लोग अपने होटल से चेकआउट करके निकल गए थे। फिर ये रास्ते में हम लोग पहुँचे थे आई गेस अयूबिया। वहाँ पर ये कोई इस तरह का कोई होटल था, हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अब लंच ही करते हैं, लंच करते हैं उसके बाद हम फिर रात में कोई डिनर करेंगे। तो लंच में अगेन हम लोगों ने ये दाल मंगवा ली थी, चिकन की कढ़ाई मंगवा ली थी, वही चरगा मंगवा लिया था जो रात को हमने खाया था ना मेन्यू, सिर्फ वही मेन्यू था, सिर्फ रात को मटन कढ़ाई की थी ऑर्डर, और अभी दिन में हम लोगों ने कर लिया था ये चिकन कढ़ाई, लेकिन मज़े की थी। और खाना खा के बड़ा मज़ा आया और बड़ा इन्जॉय किया सब ने खाना, और ठंडे मौसम में ऐसी चीज़ें खाना का बड़ा मज़ा आता है। खैर ये थी मेरी लुक नेक्स्ट डे की, और मैं 2 ड्रेस लेके गई थी। एक ड्रेस मैंने रास्ते में पहना था जब हम आ रहे थे, और जावियार ने मेरा कपड़े गंदे कर दिए थे, बिल्कुल उसका डायपर लीक हो गया था। घर रूम में आके मैंने फ़ौरन दूसरा ड्रेस चेंज किया। उसके बाद जी मेरे पास कोई ड्रेस ही नहीं था, फिर आप ही ने स्पेयर ड्रेस रखा हुआ था तो ये मैंने आप ही का ड्रेस पहना हुआ। तो खैर लेकिन ये कि रेडी शेडी हुए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे ना चेयर लिफ्ट की एक जगह बनी हुई है, लेकिन चेयर लिफ्ट चल नहीं रही थी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑर्डर्स थे जिसकी वजह से चेयर लिफ्ट नहीं चल रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा घूमे फिरे, बच्चों ने कुछ चीज़ें लीं और वैसे ही इंजॉय किया रश और लोगों को देख देख कर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स एंड वीडियोज़ अपनी बनाई, और चेयर लिफ्ट तो थी नहीं वरना हम लोग चेयर लिफ्ट पर बैठ जाते। लेकिन ये कि खैर फैमिली के साथ जब इकट्ठा होने वाला टाइम होता है ना, इंसान इंजॉय ही कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई, वरना लोग तो देखें हाइकिंग पे भी इंजॉय कर लेते हैं और पिकनिक में भी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे इकट्ठे होके, चाय शाय पी। यहाँ पर आपको पता है ऐसे मरी वगैरह, यूबिया, पतराटा, जगह जगह चाय के, चिप्स के इस तरह के स्पॉट्स बने होते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने बैठ के चाय शाय भी पी, और उसके बाद हम लोग फिर काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स भी बनाई, क्योंकि मज़ा ही इन इलाकों में ना इस व्यू का होता है, इस सीनरी का होता है, वरना खाना पीना, झूले, स्विंग्स तो हम बाकी जगहों पे भी कर लेते हैं। खैर अयूबिया, पतरियाटा वगैरह से हम लोग घूम फिर कर फिर खानसपुर चले गए थे। हमें किसी ने बताया था कि खानसपुर अच्छी जगह है। अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि अपने शहरों में ना फनलैंड और इस तरह की चीज़ों पे इंजॉय हो जाता है। इन जगहों पे सिर्फ सीनरी होती है, वो हर जगह पर आलमोस्ट सेम होती है। यहाँ पर एक पार्क था, हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे। ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं था खानसपुर में, हम लोगों को लगा था कि कोई पॉइंट होगा आगे चल के, शायद कोई वाटरफॉल था, लेकिन उसके लिए थोड़ा डिस्टेंस जो है ना वो करना पड़ना था। तो फिर हम लोगों ने सोचा नहीं हम वापस जाते हैं कश्मीर पॉइंट पर, वहाँ पर कुछ इंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे और अच्छा सा ना इस्लामाबाद से कहीं से डिनर बच्चों को करवा देंगे। खैर ये यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे थे, बड़ी गप्पें लगाई हम लोगों ने। यहाँ पे ना कुछ उन्होंने वो एक्सरसाइज के लिए मशीन्स रखी हुई थी, तो हम लोग सब बड़े इंजॉय कर रहे थे, और हल्ला गुल्ला और गप शप बड़ा इंजॉय हम लोगों ने यहाँ पे किया। थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, और उसके बाद फिर बस इसी तरह हम लोग ट्रैवल करते जा रहे थे आगे। जो जो लोगों ने पॉइंट्स बताए थे, लेकिन मुझे लिटरली किसी भी पॉइंट पर ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे हम लोग ना मैं कह सकूं, आप लोगों को सजेस्ट कर सकूं। बाकी मरी आप लोगों ने जाना है, मुझे कभी मैं मरी से बोर नहीं होती, क्योंकि मरी इतना खूबसूरत है और मरी का टेम्परेचर इतना कम था। यकीन करें कि इस्लामाबाद से तकरीबन मेरा ख्याल है 8, 9, 10 डिग्री कम था। और ये आपको सारे जो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये जितनी भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कुछ वाइट वाइट है, ये फोग नहीं है, ये बादल है। समझ लें हम बादलों के थ्रू सफ़र कर रहे थे, ये सारे बादल नीचे आए हुए थे, ये फोग या ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत मौसम, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं, और मुझे तो ठंड लग रही थी गाड़ी में बैठ के। और इसके अलावा ये कि व्यू आप चेक करें, ये सारे बादल नीचे आए हुए हैं। हम लोग लास्ट ईयर भी शायद अगस्त में ही आए थे, मैं अपने बाकी अपने देवर और अपने ससुर, देवरानी भी थी, मेरी नंदे भी थी दूसरी, उनके साथ भी हम लोग आए थे। 1 दिन का टूर था, तब भी यही सीनरी थी और हम लोग बड़ा खुश हुए। खैर हम लोगों ने कश्मीर पॉइंट पर भी थोड़ी सी फ़न किया, पिक्चर्स वगैरह बनाई, खाया पिया थोड़ा बहुत। उसके बाद हम लोग फिर निकल गए थे कि बस यही ही है हर जगह सीनरी, और वो हमने इंजॉय कर ली थी। मौसम ठंडक हमने इंजॉय कर ली थी। खैर
फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकले और तकरीबन आधे रास्ते तक बारिश होती रही। ये सारी आपको फोग नज़र आएगी और आप यकीन करें कि विजिबिलिटी इतनी कम थी, ये कैमरे के लेंस की वजह से कुछ विजिबिलिटी नज़र आ रही है, वरना ये वाइट गाड़ी के आगे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ये कैमरे में थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन यकीन करें कि हमारे लिए विजिबिलिटी इतनी मुश्किल थी कि मुझे पूरे रास्ते खौफ आता रहा। जब तक क्लियर नहीं हो गया ना लाइक व्यू, तब तक मैं बहुत खौफज़दा थी, बड़ा ही मुश्किल। और हम हर 5 मिनट बाद आप ही को कॉल कर रहे थे, आपकी गाड़ी किधर है, आप लोग साथ हैं नहीं हैं, दूर हैं तो हम रुक जाते हैं। लाइक सारा सफ़र ऐसा गुजरा। खैर घर हमने आना था तो हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग बहरिया फेज़ 7 जाते हैं, वहाँ से हम लोग अब बच्चों को हमने क्योंकि देसी खाने खा लिए थे 2 दफ़ा, बच्चों बेचारे आपको पता है कि उनको इतने पसंद नहीं होते देसी खाने, तो हम लोगों ने सोचा अब हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं। तो हम लोग चीज़ियस आ गए थे, हमारे घर के करीब है और वैसे भी हम सबको चीज़ियस का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बस हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसने क्या मंगवाना है, किसने क्या खाना है, वो सब चीज़ें हम लोग मिल के डिसाइड कर रहे थे। तो बस बच्चों को आपको पता होता है ये भी मंगवा लें वो भी मंगवा लें, तो हम लोग सोच रहे थे कि अच्छा वो चीज़ मंगवाते हैं जो सब इंजॉय कर लें। तो बस यहाँ पर आके हम लोग फ्रेश हुए, उसके बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया और यहाँ पर गपशप चल रही है, बातें चल रही हैं। बच्चों को एक साइड पे बिठाया, मैं आप ही और मेरे हस्बैंड बैठ के थे एक साइड पे, हम लोग गप्पे शप्पे लगा रहे थे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसा रहा आज का सारा। तो ये हमारा जो टूर था 2 दिन का, वो मैंने 1 दिन में क्या जिसे कहते हैं ना कंपाइल करने की कोशिश की है। फिर हम लोगों ने पास्ता मंगवाया, प्लेटर इनका हमें बहुत पसंद है वो मंगवाया, एक बर्गर मंगवाया, काफ़ी बड़ा था ये, उसके बाद 2 पिज़्ज़ाज़ मंगवाए एंड दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज की हमारी ये आउटिंग का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वापसी पर फिर आप ही केक ले आई थी कि हम लोग रात में चाय के साथ केक खाएँगे, तो हम लोगों ने लेयर्स पर रुके, वहाँ से केक लिया और उस पर आप ही ने इज़ा और जावियार का नाम लिखवा दिया, क्योंकि छोटे बच्चों को शौक होता है ना, तो इज़ा और जावियार का नाम लिखवा दिया था। तो बस यहाँ पर हम लोग केक खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर हम लोगों ने मूवी देखी। बड़ों ने, मैं तो सो गई थी, बाकी सब ने मूवी देखी, ये लोग जागते रहे हैं। और जो शॉप वाले ने ना नाम इज़ा और जावियार के स्पेलिंग गलत लिख दी, उसको कुछ और समझ आई और लिखवाए भी रेयान ने था, रेयान को भी ऐसा जितना नहीं पता चला, तो बस ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी। खैर दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।